हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट टाइम सर आपके साथ ऐसे लाइव एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन तो मैं सर सुनती रहती हूँ। मैं जो 2 मेजर चीज़ें शेयर करना चाहती थी वो ये था कि मतलब मैं स्टूडेंट हूँ और मैं वर्किंग भी हूँ। तो मैं 2018 से वर्किंग हूँ। इट्स बीन 7 years। और लेकिन उसके बाद से इतनी अर्ली एज में मैंने काम करना स्टार्ट किया सिंस द एज ऑफ 20 इन गवर्नमेंट जॉब। बट उसके बाद भी ना मैं खुद से खुश नहीं थी। सब मेरे अराउंड सब इतना कहते थे कि अरे तुम्हारी तो इतनी जल्दी होगी, तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मैंने किया ही क्या है, मतलब इतना खुद के लिए नेगेटिव, और वो सेम टाइम उसी लूप में चली जा रही हूँ। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती थी, सब लोग बातें करना चाहते थे मुझसे, मतलब वो जानना चाहते थे कि मैंने कैसे वो जॉब की, उनको भी हेल्प मिलेगी। और जब भी वो मुझसे पूछते थे मैं इतना बिल्कुल ऐसे कहते ना वर्ड के गर्त में चले जाते, तो मैं उस तरह से कि क्यों ही पूछ रहे हैं मुझसे, मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है। बट जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट वेयर यू आर, तब आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हो। जब से मैंने उसको मतलब रिलीजियसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, मेरी लाइफ में मिरेकलसली चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स का कभी वो सपोर्ट नहीं रहा। मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट इतनी अर्ली एज में 20 की एज में मेरी जॉब लग गई। फिर 25-26 होते होते मैं उनको तब से बोल रही थी कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। और वो मैं खुद उसके लिए मेहनत नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं खुद पे भरोसा नहीं दिखा पा रही थी। सर मैंने एक बार शायद आपको ऑनलाइन मेडिटेशन में भी बोला था, जब जूम क्लास हो रही थी संडे की, तो मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं दिखा पा रही थी, इसलिए उनको मेरे अंदर ट्रस्ट नहीं दिख रहा था। द मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। जब आप खुद पे भरोसा करते हो, पूरी दुनिया आप पे भरोसा करती है। तो मैंने वो स्टैंड लिया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मैरिज फिक्स हो गई थी, सारी चीज़ें, मतलब डेट्स और फाइनल 10th नवंबर आई थिंक मेरी एंगेजमेंट थी। वहाँ से एक मिडिल क्लास लड़की, नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से, मैरिज को पोस्टपोन करना, अपना लाउड वॉइस रखना सामने, अपना स्टैंड लेना कि नहीं, आई डोंट फील लाइक गेटिंग मैरिड एज ऑफ नाउ। आई वॉन्ट कि मैं अपना ये गोल है इसको परस्यू करूँगी। ठीक है ना, नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं जब 50s में पहुँचूंगी, 60s में पहुँचूंगी, ओ माय गॉड, तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि और मतलब तब वो स्टैंड ले लेते तो क्या पता लाइफ चेंज हो जाती। तो मैंने वो स्टैंड लिया। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी जो नॉर्मल फैमिलीज़ में होती हैं। मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो कुछ वैसा भी ड्रामा हुआ जो होता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो भी, मतलब वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बट वहाँ से जो चेंज है सर, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। मैं जहाँ पे रेंटेड हाउस में रहती हूँ, उसके बगल में एक फैमिली है। वो भी एक्चुअली मैं रेवेन्यू से हूँ, मैं पटवारी पोस्ट पे हूँ, तो वो भी पटवारी हस्बैंड वाइफ है। तो पता नहीं क्या हुआ ऐसा, मतलब नवंबर के बाद से कुछ फरवरी में वो लोग आए, सेटल हुए। मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे पढ़ाई करनी है, बट अभी भी मैं ट्रैक पे नहीं थी क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं आ पा रहा था। उनका भी नाम अमित है सर। अमित नाम के लोग इतना मतलब चेंज लाते हैं दुनिया में। उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा मुझ में देखा, जबकि मैं उनको नहीं जानती थी। हमने सेम बैच में ट्रेनिंग की थी, मैं सिर्फ उनका फेस जानती थी, मैं नहीं जानती थी उनको। तो उन्होंने मैंने ये लास्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे पूछा, वो बार बार मम्मी को पूछते रहते थे कि आंटी जी कहाँ है आपकी बेटी, कैसा एग्जाम गया, ये वो। और जब मैंने उनको बताया मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से मोटिवेट किया कि मतलब जैसे मैं उनकी छोटी बहन हूँ कि नहीं तुम इतने साल से लगी हुई हो ना, तुम करो, तुम्हारा हो जाएगा, तुम खुद पे भरोसा दिखाओ, तुम्हारा हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग तो इधर इन सारी चीज़ों में लाइफ की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लग गए, पर तुम नहीं लगी हो ना, तुम निकाल लोगी। और उसके बाद से मैंने जो भरोसा खुद पे गेन किया ना, मुझे लगता है कि जब मैं सच बता रही, जब मैं यहाँ एंटर हुई ना, और मैंने वो जो आपका एनर्जी और जैसे कहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमेगी, वो वाला मोमेंट देखा ना, मुझे लगा आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग सो मच ऑफ वैल्यू इन माई लाइफ। और उसकी वजह से फैमिली में जो कुछ भी किचर पिचर आपस में चलते रहते हैं ना, क्लटर्स होते हैं, कोई सच में, हाँ मतलब ये सब चलता रहता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, तो वो सब भी एकदम से बंद हो गया। सारी मतलब पूरी फैमिली इतनी हैपनिंग हो गई है, सब एक दूसरे के लिए इतना ग्रेटफुल रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, जो मेरी लाइफ का जो प्रीशियस बॉन्ड था, इसके साथ मेरी सिस्टर। तो पहले मैं इससे बहुत ऐसे खफा सी रहती थी कि हर बार मुझे ऐसे क्यों कहती है, पता नहीं क्यों, मुझे इसको क्या है कि सब इसको हाईलाइट में रखते हैं, मुझे पीछे लेके रखते हैं। वो होता है नॉर्मल सिस्टर्स का, जब एक साथ आप ग्रो होते हो ना, तो वो चीज़ सर मैं कभी कभी ना, मैं इसको, जैसे हम लोग अभी साथ में रहते हैं ग्वालियर में, तो मैं इसको कभी कभी सोते देखती हूँ, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, हाय मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी कभी। मतलब वो जो इतना ज़्यादा जो खराब बॉन्ड था ना, वो इतना मतलब इतना अमूल्य, कहने का मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, इतना प्रीशियस बॉन्ड में टर्न हो गया। तो और मैं सर इस बात पे बहुत वो रहती हूँ कि अगर आपने रिश्ते कमाए हैं ज़िंदगी में ना, आपने सब कुछ कमाया है। अगर आपके पास एक मजबूत रिश्ता है ना, आप मतलब एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ जाओगे, क्योंकि आपके पास वो इंस्पिरेशन और राइट सपोर्ट है। तो मेरे पास ऐसे रिश्ते हैं, तो आई फील ब्लेस्ड, एंड सर आई फील ऑल्सो ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ योर वट एवर स्टूडेंट और फैमिली, वट एवर यू कॉल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।